तो ध्यान देना, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब भी आप लाइफ में ऐसे जितना भी विद्यार्थी पढ़ता है ना, 90% का तमन्ना होता है कि पढ़ लिख के एक अच्छा सा जॉब मिले। समझ में आ रही है बातें? जॉब को हिंदी में नौकरी कहते हैं। आई नौकरी में से ई कार हटा दो तो नौकर बनता है। जब 90% युवा पढ़ लिख के नौकर ही बनना चाहेंगे, फिर भी 10% तो बचता है जो मालिक बनेगा। अगर उस 10% में आप हैं और आप बिजनेस करना चाहोगे फ्यूचर में, तो आपको सबसे पहले किस चीज का जरूरत पड़ेगा? हाँ, मनी का। एक बार ध्यान देना, पैसा के पहले तुमको एक चीज का जरूरत पड़ेगा और उसको बोलते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया, तुम क्या करोगे ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पैसा आया और बिजनेस में लगा दिए, तो ऐसे में फंस जाओगे। तुम्हारे अंदर बिजनेस का एक आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया पे जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये हमारे लायक है, मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब प्लान पूरा तैयार हो, कहां? अरे पीछे मत, तेरे पड़ोसी को पूछो कहां खोई है? इधर। ए कुड़ी, ध्यान किधर? तेरा गुरु जी इधर है। तो ध्यान देना कि जब आप बिजनेस करने जाओगे तो आप सोचने में तो पैसा लगता नहीं है। बहुत लोग चाहता है कि हम करें, एक ही जगह जाके फंसते हैं जब उसमें इन्वेस्टमेंट का बारी आता है कि बिजनेस करने जाओगे भैया तो पैसा तो लगेगा, और वो पैसा जिस बजट में होगा उसी बजट में आपका ग्रोथ होगा। तो बिजनेस के लिए पैसे का जरूरत है, ये तो आप जानते हैं। क्या डाउट है किसी को? पक्का जरूरी है। तो अगर ये पैसा आपका अपना हो, सेल्फ, तो इस पैसा को हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जो मेरा अपना हो या मेरे माँ बाप का हो, पैसा अपना चाहे अपने बाप का, दोनों में एक ही बात होता है कि लौटाने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। बिजनेस हमने दिमाग में सोचा कि 50 लाख होता तो हम बिजनेस कर लेते। तो ये 50 लाख रुपया के लिए घर में गए, पापा माँ मुझे पैसे दे माँ, वरना मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कूद जाऊंगा, कुछ ऐसा बोलेंगे। और मई पापा मिल करके बोले, जा पुत्र, मेरे लाइफ का पूरा कमाई है 30 लाख रुपया, ले और जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। पापा जी ने आपको 30 लाख दिया, लेकिन आपका सपना 50 लाख का था। अब 50 लाख का सपना था और हकीकत मिल रहा है 30 लाख। तो बाकी पैसा और चाहिए। तो जो पैसा आपके पास अपना नहीं है लेकिन 30 लाख है ना, तो अगर किसी और से, अपने फ्रेंड सर्कल में लेते हो, अपने रिलेटिव से लेते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी किसी बैंक से लेते हो, तो लौटाना पड़ेगा या नहीं? अगर लौटाना पड़ा, जहां पे भी टेंशन हो कि लौटाना है, उसी चीज को हम लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लायबिलिटी, बाहरी आदमी से आपने ले लिया 20 लाख, आपके पास 50 लाख आया। अब 50 लाख आया तो क्या सूटकेस में लेके घूमे? मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा? या बिजनेस को लगाना पड़ेगा? बिजनेस में लगाना पड़ेगा पक्का। अब 50 लाख रुपया हम बिजनेस में लगा रहे हैं, तो मेरा बिजनेस कौन होगा? ठेला में फुचका बेचे? कुछ तो ढंग का होगा। सबसे पहले हमको किस चीज का जरूरत होगा? एक जमीन थोड़े खरीदना है रे, हमको वो दुकान चाहिए, यानी लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए ना।
तो लैंड एंड बिल्डिंग एक बढ़िया लोकेशन में जाके पूछे, भैया लैंड एंड बिल्डिंग दुकान आप देखे, मकान मालिक बोला एडवांस लगेगा 5 लाख। कितना एडवांस लगेगा? 5 लाख। इसी टाइप का 30 बाई 30 का हॉल दे दिया। हम बोले ठीक है ले, और रेंट बोला 50,000 महीना। हम बोले डन। ध्यान देना, बिजनेस बड़ा तलवार की नोक पे चलने का नाम है। शुरुआत का 2-3 महीना खाली जाएगा, खाली जाएगा। तुम्हारा कमाई हो चाहे नहीं, मकान का रेंट चालू, स्टाफ रखे हो, तेरा बिक्री हो नहीं हो, स्टाफ का सैलरी चालू, बिजली बिल चालू, सब चीजें चालू, लेकिन आएगा भी नहीं। अब ये हॉल ले लिए बड़ा सा, मान लो हमको कपड़े का दुकान खोलना है, तो क्या ये हॉलवे से हो जाएगा? आगे कुछ करना होगा। अगला आइटम क्या करेंगे? हट पगली, जब इतना बड़ा हॉल रखी है ना, तो फर्नीचर पहले लगाओ, रैक वैक लगाओगे, और जहां तहां बड़का बड़का आईना लगाओ, लोग अपने आप को निहारे, वाह, खुद को देखने के लिए भी जाते हैं ना। तो दूसरा काम फर्नीचर, फर्नीचर वाला 3 लाख में फर्नीचर बना दिया। ठीक है, अब इतना बड़ा दुकान है, सैकड़ों लोग आएंगे, तो एक बेचारा दुकानदार किसको देखे? तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। ये सुरक्षा के लिए लोगों को बताता है, कुछ ढापा पकड़ा जाओगे तो कुछ मशीन चाहिए, मशीन में कंप्यूटर वगैरह चाहिए, सीसीटीवी चाहिए, एसी वैसी चाहिए। इसमें मान लो फिर 5 लाख लग गया। आप दुकान ले लिए, आप फर्नीचर लगवा लिए, आप मशीन, अब गर्मी का दिन है, पूरा पैक है, तो एसी वैसी होना चाहिए ना। जब भी दुकान में आकर के कस्टमर बोले वाह, ये जो वाव फीलिंग होता है ना कस्टमर का, ये कस्टमर का वाव फीलिंग आपको आपके बिजनेस में वो बार 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 आएगा। वरना दुकान में आया, कपड़ा खरीदने आया था, और जहीं तहीं कपड़े से पसीना पोंछ रहा है, तो पूरा सत्यानाश कर देगा। क्या वाव फीलिंग आएगा इसमें? कुछ बढ़िया एसी वगैरह रखना पड़ेगा। अब देखो भाई, दुकान मेरा तैयार है, लेकिन अगर कपड़े का दुकान है तो कपड़ा चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये जो कपड़ा, जिस चीज का बिजनेस करते हैं, उसी को हम गुड्स बोलते हैं, और इसी को हम स्टॉक भी कहते हैं। और ये मान के चलो हो गया 30 लाख का। ध्यान देना, तुम बिल्डिंग नहीं बेच रहे हो, तुम फर्नीचर नहीं बेचोगे, तुम मशीन नहीं बेचोगे, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो दुकानें नहीं होगा। होगा दुकान क्या? लेकिन जो सामान है, ये सामान बेचोगे, तेरे को प्रॉफिट लॉस तेरा यही है, स्टॉक और गुड्स देगा। इसमें लग गया कितना? 30 लाख। अभी भी कुछ बचा हुआ है जेब में क्या? कुछ बचा हुआ है? कितना कितना बचा है? 7 लाख। इस 7 लाख रुपया कुछ पैसा अपने पास रखो, कैश इन हैंड। मान के चलो 3 लाख रख लिया, और कुछ पैसा को बैंक में रखो। कुछ पैसा को कहां रखोगे? कितना? 4 लाख। अरे 7 में 3 लाख रखो अपने पास। कोई स्टाफ आया, किसी को कुछ जरूरत पड़ गया, देना होना, तो कुछ हाथ में होना चाहिए। इमरजेंसी कोटा के लिए बैंक में, हाँ वही प्रमोशन नहीं रे, हाँ मैंने वही मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, पैसा चाहिए ना। हो गया, दुकान बन के तैयार। पापा बोलेंगे आएंगे, कितना पैसा आया तुम बताओ। मान लो वही हम ही हैं, पूछ रहे हैं कितना पैसा आया तेरे पास, तेरे बिजनेस में कितना पैसा आ चुका है। अरे कहाँ है, आइए ना रहा है। अपना पैसा कितना है? 30 लाख। और पैसा कहां से आया? कहीं से कर्जा लिए, लोन लिए। बिजनेस में टोटल कितना पैसा आया? बिजनेस से टोटल पैसा गया कितना? 43 लाख। हाथ में कितना रखा है? 3 लाख। अब बैंक में कितना? समझ में आ रहा है बात?
एक बात बताओ कि जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, अगर ये तुम पूरा का पूरा बता दो ईमानदारी से, तो कोई गाली देगा तुमको? सवेरे सवेरे आ रहे थे, मम्मी बोली ले 500 का नोट, आते समय थोड़ा आटा थोड़ा सब्जी लेते आना। तो थोड़ा थोड़ा लेकर के जाने का था। अब किसी कॉलेज में निकले, दोस्त के पास थे, पॉकेट से हाथ निकला, 500 दिखा, दोस्त लोग टूट पड़ा। वाओ ब्रो, मजा आ गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोला बर्थडे नहीं है, बोला पैसा है ना। अब भाई लोग इतना चढ़ाए कि तुम भी भावुक होकर कैंटीन चला गया, और कैंटीन जा करके 300 रुपया साफ, और दिमाग से उतर गया कि माँ काहे के लिए पैसा दी थी। अब घर में आ गए, वाह मैं घर आया, मम्मी बोलेगी अरे नासपीटे सब्जी, कहाँ सब्जी भुला गए। तो क्या आप सही काम किए? सही काम नहीं ना किए। अगर पैसा आया तो कहां कहां से आया, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर पैसा गया तो कहां कहां गया, इस चीज को कैपिटल और लायबिलिटी तो समझ में आया। जब भी जेब से पैसा जाए तो साथ में एसेट्स आना चाहिए। जब पैसा जाए तो एसेट्स आना चाहिए। क्लियर है? अब मान के चलो कि हम समोसा पार्टी खर्चा किए। अब दो चीज है ना, एक्सपेंसेज और एसेट। समझना एक बात, एक्सपेंसेज का मतलब होता है अब भी खाए अभी ये फायदा हुआ। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अब भी खर्चा हुआ, बेनिफिट फ्यूचर में होगा। अगर जमीन आज खरीदे तो बेनिफिट हम आज के बाद लेंगे, लेकिन होटल में जाकर के पार्टी किए तो आज का आगे साफ। तो खर्चा क्या होता है? शॉर्ट टर्म, वन टाइमर। अगर एक बार यूज किए काम खत्म, मतलब आपने खर्च किया। लेकिन अगर आप एक बार खर्च किए और बेनिफिट कई सालों तक मिले, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो बताओ यहां पे जो पैसा गया ये एक्सपेंसेज है या इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। क्या ये इन्वेस्टमेंट है? और इसी सारे चीज को हम बोलते हैं एसेट। कोई डाउट किसी को? ध्यान देना, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि तेरे बिजनेस में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एसेट जो है वे हमेशा इक्वल रहेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। ध्यान देना, ये कैपिटल और लायबिलिटी ये हमेशा बराबर होएगा एसेट्स की। चाहे कुछ भी कर लो, ये हर हाल में होगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब आप गुनाह कर रहे हैं। समझ में आई बातें? तेरे पास 50 लाख रुपया है तो 50 लाख के बजाय 1 रुपया अगर तुम एक्स्ट्रा खर्च किए मतलब तुम लॉस में जा रहे हो। उससे कम खर्चा किए तो तुम बर्बाद होने जा रहे हो। अब बैंक से 50 लाख कर्जा ले, अब अटैची में लेके घूम, देख 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 50 लाख है, देख देख देख, तो तेरे पैसा दिखा देने से पैसा बढ़ जाएगा। तुम कुछ मत करो, बैंक का इंटरेस्ट चालू होगा कि नहीं होगा? जितना जल्दी पैसा है उसको उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। समझ में आ रही है बातें? अब बिजनेसमैन हमेशा अपने कैश पे रिकॉर्ड रखता है। पैसा जेब में होगा पैसा तो अनजान आदमी भी आके पूछेगा भाई है तू कैसा। समझ में आ रही है बातें? और जेब में होगा मनी तो क्या कर लेगा सनी देख लेंगे। तो ध्यान देना, पैसा पे निगाह रखना है। ये इक्वेशन है, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ में आ रही है बातें? तो अब जरा इसी ट्रांजैक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। जर्नल एंट्री आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। जरा लिखो पहला क्वेश्चन। याद रखो, कैश क्या होता है? एसेट्स होता है।
और कैपिटल तो कैपिटल ही है। तो ध्यान देना, तेरा कैश मान लो आया यहां पे कितना, कैश आया 30 लाख। अरे बैठ जा रे, पैसा वैसा लेगा क्या, हद हो गया। तो ध्यान दो, इस घटना से तेरे बिजनेस में कैश आया और तेरे बिजनेस पे कैपिटल चढ़ा। तो यहां एक तरफ से एसेट्स भी बढ़ गया, दूसरी तरफ से कैपिटल भी बढ़ गया। तो जब इधर भी 30 लाख इधर भी 30 लाख, तो बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका आंसर लिखोगे नीचे, जनरल लिख लिए ना। अब आंसर लिखो, कैश एंड कैपिटल बोथ विल इंक्रीज। कैश एंड कैपिटल बोथ विल इंक्रीज। कैसे बढ़ेगा समझ में आया ना? बिजनेस में पहले कुछ नहीं था, बिजनेस में पैसा आया तो कैश बढ़ा, और इस पैसा को कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल भी बढ़ा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री कोई बताएगा? बोलो। शाबाश, वेरी गुड। अब बैठ जाना, ठीक। बिल्डिंग आया, ध्यान देना, जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। बिल्डिंग खरीदे, आया क्या? बिल्डिंग में चल के नहीं आएगा, ऑनरशिप। तो आया क्या? हट पगला, बिल्डिंग। आया क्या? गया क्या? जो आता है उसको डेबिट में, जो जाता है उसको क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है आपको? तो बताओ, ये भी लिखोगे आप, इसका इफेक्ट भी लिखोगे। लिखो, बिल्डिंग विल इंक्रीज एंड कैश विल डिक्रीज। बिल्डिंग बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदा है। क्लियर है? इसमें मान लो 5 लाख रुपया लिख लो, तो बताओ, कैश पहले 30 लाख था, 5 लाख रुपया माइनस, तो कैश कितना बचा? और बिल्डिंग पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब खरीद लिए तो आ गया। क्या ये 25 और 5 30 दोनों साइड बराबर है? इधर भी 30 लाख, इधर भी 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अरे पहले क्वेश्चन लिख, नहीं मानेगी। चलो चल लिख लो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर फॉर कैश 3 लाख लिख दियो। हाँ, नहीं मानेगी। एक बार ध्यान देना, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आंसर आपको मालूम होगा तो सामने वाला तलवार लेके ही बैठा हो तो भी तो आंसर देने से रुकेगा नहीं। अब अगर आंसर मालूम ही नहीं है तो कोई लाखों रुपया दे दे फिर भी ना बोलोगे। तो क्या क्वेश्चन था? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जर्नल एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या होगा बउआ? इसका इफेक्ट क्या होगा? फर्नीचर बढ़ेगा क्योंकि आ रहा है, और कैश घट जाएगा। तो लिख लो, फर्नीचर विल इंक्रीज, कैश विल डिक्रीज। फर्नीचर विल इंक्रीज, कैश विल डिक्रीज। क्लियर है? लिख पा रहे हो ना सब कोई? एकदम लगातार बने रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ, वो हम कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो, तुम लोग खाली अपना काम कर लो। तो यहां तक समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट इज द करेक्ट आंसर। लिखोगे परचेज गुड्स फॉर कैश 30 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश 30 लाख।
एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान देना, जब भी आप सामान खरीदते हो, वो सामान जिसका तुमको बिजनेस करना है यानी गुड्स, तो इसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। और जब इसी सामान को बेचते हो तो इसके लिए सेल का वर्ड यूज करते हैं। परचेज और सेल, गुड्स के अलावा कुछ भी रहा तो जो है उसका नाम लिखो, लेकिन अगर गुड्स है तो परचेज वर्ड यूज करो या फिर सेल्स वर्ड। क्लियर है? तो अभी तक बात समझ में आया आप लोगों को? चलो, थैंक यू।